विजय भैया आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वो जो लड़का विजय भैया को बाहर मिला था, वो बालक, वो मुझे भी मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा 2 और 2 कितने होते हैं? बोले अंकल 5। मैंने कहा बेटा 2 और 2 5, 2 और 2 तो 4 होते हैं। बोले जब अंकल आपको पता है तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, ताली वाली बजाओ थोड़ा सा। ये देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए नया अनुभव है, अलग अनुभव है। दिल्ली बॉम्बे में हम लोग जाते हैं, लेकिन वो एक अलग तरह की बात होती है। वो बालक मुझे लगा कि थोड़ा समझदार है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, क्योंकि घटिया का बालक है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, सारे समृद्ध लोग हैं। मेरे को लगा कि थोड़ा जीनियस है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है। मैं थोड़े से मैच्योर क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं उससे कुछ पूछता, उससे पहले उसने मेरे से एक प्रश्न दागा। बोले अंकल आप एक बात बताओ कि ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मैंने कहा यार तू वाकई में घटिया का ही है कि तू, हाँ मतलब ताली वाली हो जा। स्वागत। बोला अंकल बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अब छोटा बच्चा था, मैं उसको क्या जवाब देता साहब? मैंने कहा बेटा आसमान से एक परी आती है, अपने कोमल से हाथों में कमल की पंखुड़ियों के भीतर एक नन्हे से शिशु को लेके आती है और चुपचाप माँ की गोद में छोड़ के चली जाती है। वो बच्चा बोला क्या अंकल आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बालक है आपके यहाँ। मैं बचपन की बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि जब भी बचपन की बात होती है मुझे कुछ याद आता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, वहीं से शुरू करता हूं, सुनिएगा। ठीक है या बीमार कैसा है। वाह वाह। देखो कविता पहुंचे तो ताली बजाना जगह जगह पे, पहले से मतलब एडवांस पेमेंट नहीं देते अपन। ठीक है या बीमार कैसा है, सच बताना वो यार कैसा है। कौन? उसके शौहर से पूछ बैठा मैं। जब मैंने पंक्ति लिखी उसमें लिखा कि उसके शौहर से पूछ बैठा मैं, तो मेरे पे कमेंट आया कि बोले भैया आपने इसमें शौहर नहीं होता पति होता है, पति। मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा बेटा मैंने जिससे पूछा उसका शौहर ही है। उसके शौहर से पूछ बैठा मैं, मेरा बचपन का प्यार कैसा है। वाह 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 वाह। सबको याद आ रहा है बचपन का प्यार। मेरा बचपन का प्यार कैसा है। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनिए। स्वागत। नाम वाले नादाम वाले की। देखो टोटके बता रहा हूं कैसे लड़कियां इंप्रेस होती है। बुजुर्गों आपके काम की नहीं है नाम। हाँ वैसे आप कर सकते हो, आंटी जी बहुत हैं यहाँ। नाम वाले नादाम वाले की, ना नमस्ते सलाम वाले की। लड़कियां आज कल दीवानी हैं, लड़कियां आज कल दीवानी है, सिर्फ काचा बादाम वाह। क्या बात है। वाह। आगे कमजोर है आपकी यार। मैं सिर्फ काचा बादाम। विजय भाई मुझसे पूछते कि यार गौरव भैया मेरे से क्यों नहीं पढ़ती। मैंने विजय भैया को कहा कि क्षेत्र में नाम भी जरूरी है, ऐशो आराम भी जरूरी है, और इश्क होना ही सब नहीं प्यारे, हाथ में काम भी जरूरी है। वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। ये बालिका कब से मैं इसको देख रहा हूं, मेरी बच्ची यहां पर बैठी हुई है। बेटा तेरे सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भाइयों हम पूरी रात हास परिहास की बात करेंगे, आनंद की बात करेंगे। आदरणीय दद्दू लोग हमारे बीच में हैं, हम उत्सव की बात करेंगे। आदरणीय बजरंगबली मेरे सामने हैं और राघवेंद्र खुद इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और मेरी बेटी मुझे बैठकर सुन रही है। मैं 4 पंक्तियां आपकी संवेदनाओं के बीच में रखता हूं। मैं राजस्थान कवि सम्मेलन से लौट रहा था, मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा, मैं वो खुददारी की पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। मेरी बेटी क्या मांगती है मुझसे? उसने कहा कि कोई उपहार क्यों
नहीं लाए। जो मांग मेरी बेटी ने की वो इस देश की हर एक बेटी की हो जाए, तो इस देश में बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, जो अनाचार हो रहा है, वो होना बंद हो जाए। मेरी बेटी ने क्या मांगा, मैं पंक्तियां रखता हूँ, युवा साथी मेरे बीच में बैठे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक हाथ खुलेगा। कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी बेटी की बस यही जिद है। चौथी पंक्ति पर हाथ खोलना, आदरणीय बजरंगबली के सामने पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मेरी बेटी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं। वाह 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 वाह। आप तलवार क्यों नहीं लाए? वाह, जोरदार ताली बजाओ जरा। स्वागत स्वागत। आप तलवार क्यों नहीं लाए, सबसे ऊंचा इनाम मिल जाए, वाह वाह वाह। जो परिश्रम का दाम मिल जाए, बस यही कामना है केवट की, बस यही कामना है केवट की, मेरी नैया को राम मिल जाए, मेरी नैया को राम मिल जाए। और चार पंक्तियां रखता हूं। दूध के अध भरे से प्याले सा, दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा, स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले सा, माँ तेरे हाथ। चार पंक्तियां और रखता हूं। क्या परिदृश्य देखा आपने हम सबने। आदरणीय बजरंगबली, पूजनीय बजरंगबली जी हमारे सामने हैं। मैं चार पंक्तियां रखता हूं। केसरी शाम है अयोध्या में। क्या देख रहे हैं हम सब लोग, क्या हमने सबने देखा। केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में, यूं तो है चार धाम भारत में। हाथ खोलना चौथी पंक्ति पर। यूं तो है चार धाम भारत में, पांचवा धाम है अयोध्या में। पांचवा गीत पढ़ता। आइए गीत मैं आपको सुनाता हूं, चूंकि प्रभु श्री राम की बात हुई। एक बार जोरदार नारा लगाए मेरे साथ, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। देखो अयोध्या में राम स्थापित हुए, हमारे सामने बजरंगबली हैं। आइए हम सब लोग मिलकर यहाँ पर राम जी को बुलाने का काम करते हैं। मेरे साथ आप लोग गीत में सम्मिलित हो जाइएगा। मैं अपने काव्य पाठ का आखिरी गीत आपके सामने रखता हूँ, फिर स्थान ग्रहण करता हूँ। मंदिर मंदिर, आप लोग ताली के साथ जुड़िएगा। मंदिर मंदिर आहा। तीर्थ हुआ है, मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, अज मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ हर, मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ हर, आंगन आंगन धाम। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम। दीप जलाओ, सब मेरे साथ। दीप जलाओ अवधपुरी। अंकल आप भी बजाओ, आपने मेरी सुपारी ले रखी क्या। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम। मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, अज मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ हर, आंगन आंगन धाम। दीप जलाओ अवधपुरी में, सब गाएंगे। आए हैं श्री राम। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं। देखो राम जी दो बार आए, एक बार त्रेता में आए, एक बार द्वापर में आए, और एक बार अभी कलयुग में आए। किस तरह से राम जी आए मैं आपके सामने पंक्तियां रखता हूं, सुनिए। स्वागत स्वागत।
दीप जलाओ अवधपुरी में। आहा उड़न खटोले पर आए हैं अपने श्री रघुराई, सब साथ में। उड़न खटोले पर आए हैं अपने श्री रघुराई, राम सिया के संग विभीषण और लखन सा भाई। उड़न खटोले पर आए हैं अपने श्री रघुराई, राम सिया के संग विभीषण और लखन सा भाई। हर कोने में उत्सव है, स्वागत की है तैयारी। हर कोने में उत्सव है, स्वागत की है तैयारी। आनंदित सब देव हुए, हर्षित सारे नर नारी। आनंदित सब देव हुए, हर्षित सारे नर नारी। इसीलिए राम काज में तनिक न कोई, राम काज में तनिक न कोई। अजी राम काज में तनिक न कोई, राम काज में तनिक न कोई। भक्त करे विश्राम, सब दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम। दीप जलाओ अवधपुरी में। और दूसरी बार राम को कौन लेके आए, मैं वो दूसरी बार राम के आने का बंद पढ़ता हूं। मेरे इस गीत का आखिरी बंद, उसके बाद मैं स्थान लूंगा। हमारे सारे वरिष्ठ लोगों को हमको सुनना है। वो बंद में आप सहयोग कर दीजिएगा तालियों के माध्यम से। स्वागत। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं श्री राम। दीप जलाओ अवधपुरी में आए हैं 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम आए। सतत 500 वर्ष चला संघर्ष बहुत ही भारी। आहा मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपके मन के भीतर पहुंचे तो बताना। सतत 500 वर्ष चला संघर्ष बहुत ही भारी, जीत सत्य की हुई अंत में मिथ्याएं सब हारी। जीत सत्य की हुई अंत में मिथ्याएं सब। और कौन लेके आया राम को? कोई राजनीतिक दल, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट? राम जी को लाने वाले कलयुग के हनुमान थे। और वो कौन हनुमान थे, मैं उनकी बात करता हूं। सतत 500 वर्ष चला संघर्ष बहुत ही भारी, जीत सत्य की हुई अंत में मिथ्याएं सब हारी। कार सेवकों का श्रम और बलिदान काम में आया। कार सेवकों का श्रम और बलिदान काम में आया। जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर तब बन पाया। जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर तब बन पाया। हुई सुनहरी सुबह अवध की, विदा करना आखिरी पंक्तियां। हुई सुनहरी सुबह अवध की, हुई सुनहरी सुबह अवध की, हुई सुनहरी सुबह अवध की। केसरिया है शाम, सब गाएंगे। दीप जलाओ अवधपुरी में। ऐसे नहीं एक एक व्यक्ति गाएगा तब। दीप जलाओ अवधपुरी में, इतना कमजोर नहीं। दीप जलाओ अवधपुरी में, श्री राम मंदिर मंदिर तीर्थ हुआ है, आंगन आंगन धाम। दीप जलाओ अवधपुरी में, दीप जला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।